है गाइस, चलो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसा मैनेज किया कि भाई ऐसे मुझे कुछ काम करना है। मैंने यहाँ पे देखा भाई मुझे जो इमेजेस है, इमेजेस के अंदर मैं तो यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ, जूम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, जूम जूम जूम। ठीक है, जूम किया मैंने यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी ये राउंडनेस मुझे थोड़ा सा और मैनेज करने की नीड है। जो लग रहा है यहाँ पे तो हार्ड हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार बना दे तो फिर उसके बाद कुछ काम होगा नहीं। मेक श्योर आपके माइंड में ऐसा रहना चाहिए कि अगर मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो ऐसा चेंजेस करना तो मैं चेंजेस करूँगा। ठीक है, चेंजेस करने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई मैंने यहाँ पे क्या कर 1 प्रेस कर रखा है फ्रंट, एंड यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास बैक व्यू में यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन चीज़ों को थोड़ा सा और बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं लेकर चलता हूँ, मुझे या तो मैं मैनुअल डील करूँ। ठीक है, मैनुअल डील करूँ कि भाई मैनुअल कैसे डील कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डील करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मैनुअल डील कर सकते हो, अदरवाइज देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा था यहाँ पे, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट कर दिया। किसी भी काम को करने से भागो नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आप काम करते हो गलत हो गया तो हम लोग करेंगे नहीं, गलत हो गया तो उसे ठीक करना है। मैं यहाँ पे इनको मैंने देखा, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखा तो मुझे यहाँ पे लगा कि इतने राउंडनेस में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन एट देन मुझे पता चला नहीं, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे क्या कहता, रिंग एंड कोलैप्स, रिंग एंड कोलैप्स, ये एट देन आपको यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर आपको लगे कि आप इसे मैनेज कर सकते हो तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया, वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, 4 प्रेस करके देखो तो आपको यहाँ से तो ऐसे भी मैनेज करो तो भी आपका काम चलेगा। कितना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी मैनेज करो तो भी काम चलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो राउंडनेस दिख रहा है यहाँ पे, मैं राउंडनेस को ऐसे मैनेज कर रहा हूँ ताकि मुझे अगर थोड़ा सा नीट लगे तो मैं ऐसे भी मैं काम कर सकूँ यहाँ पे। अब इसके बाद मैंने 3 प्रेस किया तो थोड़ा सा राउंड में जाएगा 4 और 5, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते, एक बार जितना कर लिया उतने में सेटिस्फाइड वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ तो मुझे और थोड़ा बेटर लगेगा। मैंने थोड़ा सा और इसे बैलेंस किया कि मैं कर्व को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, मैं कर्व को ऐसे भी मैं डील कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे लगता है इतने कर्व मेरे लिए काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी चाहो तो प्रेफरेंस लगा के भी काम कर सकते हो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, एक अप्रॉक्सिमेट मैंने चीज़ों को दे दिया, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एजेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर दिया, इसको मैंने शिफ्ट एंड डिलीट करना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो वर्टेक्स नहीं मिलेंगे। बाई चांस आपने सिर्फ डिलीट किया तो आपको वर्टेक्स मिलेगा यहाँ पे। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, ठीक है, आया जी प्रेस कर दो, रिंग एंड स्प्लिट। अब यहाँ देखो ये जो है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, स्लाइडिंग टूल से आप काम कर सकते हो। सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड एज लूप टूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप डबल क्लिक करोगे, मिडिल माउस बटन प्रेस करो तो आपके यहाँ स्लाइडिंग में काम करेगा आप। तो ये अप्रॉक्सिमेट आपके इसके आसपास पहुँच जाएगा। मल्टी कट किया, जैसे मैंने इसमें जो टेक्निक मैंने किया, इसके बाद आपको दूसरा टेक्निक जिसमें बेवल वाला ब्रैक भी कर सकते हो। इसमें मैं कर चुका था इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको दिखाया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे दिखा। अभी ये थोड़ा सा नीचे चला गया, इट मीन्स व्हाट कि मुझे इस एजेस को और थोड़ा सा नीचे लेके आना था। ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा तो मैं कैसे करने वाला हूँ। सेलेक्ट दिस वन, इसे बोलते हैं टोपोलॉजी। शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल लेके चलोगे तो आपका बैलेंस देखिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं अगर काम करूँ, मैंने प्रेस कर दिया 3 तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जब आप ध्यान दोगे, जब मुझे यहाँ पे इसमें स्टिचेस वाला पार्ट भी लेके जाना है, अभी स्टिचेस वाला पार्ट लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, मैं यहाँ पे पहले से चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा इंसर्ट एज लूप टूल इधर, फिर मैंने इधर कर दिया यहाँ पे। तो जब मैं एजेस का मैं यहाँ पे लेके आने वाला तो मुझे यहाँ पे एक बार चीज़ों को देखना पड़ेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे 3 प्रेस करके देखो तो यहाँ पे क्या, जब आप 3 प्रेस करते हो यहाँ पे पॉइंटेड आ रहा है, देखना यहाँ पे ये पॉइंटेड अगर आएगा तो पॉइंटेड के लिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे इस वाले दोनों एजेस को रिमूव कर देना है यहाँ पे। ध्यान से देखना कौन सा एजेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट। ठीक है, डिलीट, एक मैंने ऐसे कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये डिलीट किया, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया। दोनों डिलीट में कोई डिफरेंस आया क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, है ना। एक अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड, यहाँ पे कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ डिलीट किया था। देखो अभी सिंपल सा बात, एक को सेलेक्ट करके डिलीट किया, एक बार डिलीट, 2 बार डिलीट, वर्टेक्स वहाँ पे रह गया ना। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या मल्टी कट पे गया, मैंने सॉरी स्कल्प पे चला गया मैं यहाँ पे, डब्ल्यू शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल। ठीक है, उसको ऊपर नीचे ही रहता है। अगर आप इसको यहाँ पे मैनेज कर देते हो तो बैक स्पेस,
एंटर W, ठीक है, एजिस पे गए एंड शिफ्ट एंड डिलीट, डन। तो देखो एक टोपोलॉजी हमने बहुत अच्छा सा बना दिया। यहाँ पे 3 प्रेस करके देखो आ रहा है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने मैनेज किया, 1-2 जगह वर्टेक्स रह गए, मैक्स एंड माय में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ऐसा सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, तो अनवांटेड वर्टेक्स ही डिलीट होंगे, लेकिन मैक्स में अगर यही काम करोगे तो फेसेस ही डिलीट हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंसेस ऐसा दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखा भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट मुझे नजर आ रहा है, इसके बाद मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी इसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, टोपोलॉजी के लिए मैंने सेट कर दिया, देखो ये पूरा पार्ट कहाँ जा रहा है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, पीछे से हल्का सा पार्ट तो आपको टर्न इधर मैनेज कर देना है, तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो चीज़ों को समझना, मैं यहाँ पे क्या देखो देखो ना, अभी ये पार्ट है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसको मैं इधर थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस वाले है जिसको मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ और टेक्निक भी बता रहा हूँ पे। 3 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल, मैंने इसको अगर इसकी टोपोलॉजी को टर्न कर दिया, टर्न कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन जो गेमिंग एरो होता है, ठीक है। कीबोर्ड में दिखा देता हूँ, कीबोर्ड में जैसे कई लोगों को समझ में नहीं आता तो कंट्रोल ऑल्ट तो पता चलता है, ये है गेमिंग एरो इसे बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टर्न करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे 3 प्रेस करो, देखना यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मैं टर्न कर दिया, यहाँ पे ये टर्निंग दिया, तो मैंने टर्निंग में ये पार्ट में यहाँ पे दिखा सकूँ, मेरे पास यहाँ टर्न पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने टर्न कर दिया यहाँ पे, तो देखो मेरे पास इस एजिस की कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ तक गया, यहाँ पे यहीं तक है ना। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया, चला गया यहाँ पे। यहाँ से देखो अगर मैंने इसको यहाँ से अगर मैं कर रहा हूँ तो बस ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे देखो ये टर्न कर दिया, अभी इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे काम होगा 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक हो जाएगा। यही सेम काम आपको इधर भी करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे चीज़ों को बचाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ध्यान दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मेरे पास ये जो एजिस बचा है मेरे पास यहाँ पे देखो, ये देखो ये डबल क्लिक कर रहा हूँ पे, एजिस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये एजिस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से जा रहा है, तो इसको मैं शिफ्ट एंड डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एंड 4 एजिस आपके पास यहाँ पे आ गए, आए नहीं आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगे कि भाई मुझे तो यहाँ पे 3 प्रेस करके मैनेज करना, तो आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर आपको लगे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे सपोर्टिंग है जो चीज़ होता है, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकता हूँ। अभी यहाँ से जब मैं एजिस अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे एक एजिस है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या 3 प्रेस किया, ये सॉफ्टनेस यहाँ पे अलग से नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट करता हूँ तो और हार्डनेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको बैलेंस करना है कि भाई मुझे अगर बैलेंस करके अगर मुझे रखना है तो मैं कहाँ का एजिस दे सकता हूँ यहाँ पे। ये आपको देखिएगा, देखो यहाँ पे अलग ना, ये प्रॉपर स्पैकुला वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे। आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ ऐसे देना है तो आप एक सेगमेंट दे सकते हो, ठीक है। देखना यहाँ पे, अगर आपने ये मैनेज नहीं करना, देखो यहाँ पे आप सेगमेंट आप यहाँ पे भी दे सकते हो, सेगमेंट आप यहाँ पे भी दे सकते हो। आपको रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, देखो देखना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आपने सेगमेंट दिया तो यहाँ पे ये जो स्पैकुला वाला पार्ट हो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा वहाँ पे, अरे आप मॉडल में ना स्पैकुलर मेंटेन करते हैं कि भाई ये कैसा मैनेज हो रहा है। हार्ड सरफेस में ये हमने काम किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे मैं किस टाइप से काम कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे सेगमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको नीड होगी, जैसे देखो यहाँ पे सेगमेंट देखो आसपास से नजर आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, यहाँ पे आ रहा है लाइन। अभी ये लाइन मुझे नहीं दिखाना तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बहुत सिंपल है फंडा, इस साइज को पकड़ो, एजिस पकड़ना है हम लोगों ने यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया मैंने, या तो मैं इसको शिफ्ट राइट क्लिक स्लाइड एज लूप टूल करूँगा, ध्यान से देखना 3 प्रेस कर दिया, देखो यहाँ पे यार है। अभी देखो जो थोड़ी देर पहले आपको दिख रहा था वो लाइन अभी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। ये मॉडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि जब आप एक जगह एजेस को पास रखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं और आएगा, जब तक इसलिए बोलते हैं इक्वल डिवीजन, इक्वल अगर आप मॉडल जैसे यहाँ पे टोपोलॉजी इक्वल है तो स्मूथ दिखेगा। आप इसी के बाद जैसे यहाँ पे देखो, आपको एक सिंपल सा और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी जगह प्रोमिनेंट करना है, 3 प्रेस करो, देखो यहाँ देखना सही दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, प्रोमिनेंट आया कि नहीं आया। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि मैं जब 2 एजेस को पास रखूँगा तो मेरे पास प्रोमिनेंट आने वाला है, मैं इसको दूर दूर रखूँगा तो नहीं आएगा। अंडू किया आया। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये ऐसा नहीं कि सर ये करे कैसे, जब आप बेसिक टोपोलॉजी पे आप काम करो आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे अगर मैनेज करना है तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कटआउट देख के मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कुछ काम करना हो तो मैं यहाँ पे एक एजिस देख के मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ।
ठीक है, ये यहीं तक में है, नीचे तक में नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इस एजिस को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, इधर नहीं इधर, रिंग एंड स्प्लिट किया। देखो कैसे टर्न जा रहा है यहाँ पे। तो टर्निंग वाले पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। देखो टर्निंग वाले पार्ट को आप समझो तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो। मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। लाइनें दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे तो सब मैनेज करेंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिलहाल में जैसे मैंने इसको यहाँ पे मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं पकड़ता हूँ तो मेरे पास चीज़ें क्या आती है, मुझे यहाँ पे तो सा मुझे मैनेज करने की नीड होगी। या तो मैं इसके अंदर पहले से तो सा डिवीजन बढ़ा दूँ, जैसे डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ अभी मैंने यहाँ पे टर्न करा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, सिर्फ सिंपल इधर का अलग और अंदर का अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में अलग अलग जगह भी जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, बेवल एजेस। ठीक है, बेवल एजेस करूँगा तो वैसे यहाँ पे काम हो जाएगा, हुआ। ठीक है, बेवल एजेस में अपने काम किया तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है। बेवल एजेस किया, आपने यहाँ पे एक सेगमेंट देता है। यहाँ पे सेगमेंट देने का बेनिफिट बताता हूँ यहाँ पे। आपको देखो सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, बार आप सपोज आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका देखो ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, इसको मुझे इधर टर्न करके मैनेज करके देना पड़ेगा, इसके अंदर घुसाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा पे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कर दिया, 2 फेसेस। ठीक है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। इसके बाद आप सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे, ये जो काम जो मैं कर रहा हूँ ना, मैंने आपको वैराइटीज दी हैं। ये आपको काम एक ही बार एक साथ सब में एक बार में एक साथ ही करना है और नंबर नोट कर लेना है। मेरी बात को ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी मैं ग्रूविंग कर रहा हूँ सबकी ग्रूविंग इक्वल करने के लिए अगर आपने बेवल दिया तो बेवल एजेस को एक बार, जैसे 0.1 दिया तो 0.1 ही रखना है या 0.2 ही रखना है। सब में नहीं पता चला सब में डिफरेंसेस आए, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग वैराइटीज समझाने की कोशिश की है। पता चले नहीं सर ने यहाँ पे दिया, मैंने वहाँ पे वो दिया, तो अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इसमें आपको जो एक्सट्रूड का नंबर है वो आप एक्सट्रूड भी ऐसे करने वाले, जैसे आपने एक्सट्रूड किया तो यहाँ पे नंबर्स की बहुत वैल्यू रहती है। आप स्टूडियो में आओगे ना, आपको नंबर नोटेड होगा, वो लोग इतने ही नंबर पे काम कर रहे होंगे। तो एक्यूरेसी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे लोकल पे गया, लोकल पे मैंने पे क्या ये देखो यहाँ पे। ठीक है, मैंने प्रेस किया 3, देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास डिवीजन नहीं चाहिए, 10 डिवीजन यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, लोकल जेट पे गया, देखो लोकल जेट में कितना आ रहा है, इतना। ठीक है, यहाँ पे एक होता है ऑफसेट, देख रहे हैं ऑफसेट है यहाँ पे। तो ये नंबर आपको याद रखना चाहिए, मैंने कितना किया। लोकल जेट पे के 0.01, ऑफसेट 0.01, तो आपको ये सब में ऑलमोस्ट इक्वल ही दिखेगा। आप आइडिया मिला। तो अगर आप इस पर अगर ऐसा कुछ काम करो तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ों को आप दिखा सकते हो, कंट्रोल से फिटनेस यहाँ पे कर दिया मैंने। यहाँ पे इस चीज़ों को मैं तो ऐसे इसके अंदर कवर कर दूंगा, तो मैं बस यहाँ पे पार्ट देखिएगा। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्रंट में अगर देखोगे आप यहाँ पे फ्रंट में आपको आइडिया मिले, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसी मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो लाइनें हैं, जो स्टिचेस है, वो स्टिचेस वाला पार्ट आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो कि आपने ये कर दिया। इसके साथ आपको ऐसा भी कि आपने डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो धीमे धीमे आप चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज कर रहा हूँ तो किस टाइप से काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर की चीज़ों को आपको बताया था, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे पीछे वाला पार्ट भी है, पीछे वाले पार्ट को भी आप देख रहे हो। हम लोगों ने रेफरेंस लगाया क्या, रेफरेंस लगाया ना हम लोगों ने। यहाँ पे रेफरेंस अगर लगाना करते तो क्या पे बस कहाँ फ्रंट का है एंड बैक नहीं है मेरे पास यहाँ पे, है ना। बैक तो नहीं है ना मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे अगर बैक की नीड है, ठीक है, बैक की नीड है तो मैं बैक लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या फ्रंट पे गया, फ्रंट ही आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेम चीज़ को इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस बार बैक व्यू, है ना। बैक व्यू में गया, मैंने यहाँ पे क्या व्यू में गया, इमेज इंपोर्ट और कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे रेफरेंस कौन सा है, ये दिस वन ये बैक वाले इमेज को मैं कॉल कर लूँगा। पे कॉल करने के बाद मुझे चीज़ों को अरेंज भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं जब मॉडल के साथ में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, बैक किधर है मेरे पास, यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो आगे पीछे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे है। ठीक है, और बैक व्यू ये फ्रंट, यहाँ पे मैं से करता हूँ बैक व्यू में गया, तो बैक व्यू में मेरे पास ये बैक व्यू भी दिख रहा है। अब ये गया कहाँ पे, फोकस करो, ये इधर है कहीं दूर, यहाँ पे ध्यान से। ये तो पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है
और अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे बैक यहाँ पे है, और यहाँ पे यूजुअली क्या होता है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो फ्रंट और बैक से थोड़ा सा देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फोकस, ये देखो इतना दूर दिख रहा है, यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। जब आपको लगे ना दिख नहीं रहा है कहाँ गया, तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ लेना है और दोनों को सेलेक्ट करके F प्रेस कर दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरा उस बैक यहाँ पे उठा के इधर लाना है क्या, है ना, देखो यहाँ पे ग्रिड के कितने दूर है, तो आपको यहाँ से ऐसे मैनेज करना है। इससे प्रॉब्लम फेस करोगे कि जब आप ऐसी कोई चीज़ को बना रहे हो तो आपको आइडिया मिलेगा अच्छा कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इस चीज़ को मैं बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बैलेंस करके दे रहा हूँ। भाई मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करना तो ये ऐसे है, या अगर लगे कि इसमें आपको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो फ्रंट और बैक वाले इमेज को फोटोशॉप में जाके मैनेज करके रख सकते हो, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। बाद में इमेज का पे कॉल कर लो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छा मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है तो मैं इसमें से चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना होगा। यहाँ पे पीछे वाला जो आपने पार्ट बना रखा है ना, उसी पार्ट में आपको क्या करना, जस्ट डुप्लीकेट कर देना। यहाँ पे देखना पे जैसे पीछे वाला पार्ट में आपने बना रखे तो ये पार्ट है ना पीछे वाला पार्ट, इसी को आपको क्या करोगे, इसका डुप्लीकेट करके बस मैनेज कर देना है। अभी जैसे मुझे इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे फ्रंट पे गए, अभी मुझे यहाँ से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये देखना है, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, ठीक है, इतना ही पार्ट चाहिए। थिकनेस मुझे अगर बैलेंस करना है तो 4 और 5 में मैं जाके मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट पे गए, सेलेक्ट कर दिया फेसेस, ठीक है। यहाँ पे गए राइट साइड में गए या लेफ्ट साइड में चले जाओ, यहाँ पे आपको इससे कोई लेने देना नहीं है। डिलीट, डुप्लीकेट किया कि नहीं किया हम लोगों ने, पे नहीं किया था, पहले डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। कंट्रोल D डुप्लीकेट, ठीक है। हिस्ट्री मेंटेन नहीं रहेगी। H फॉर हाइट, एक को हाइट कर दिया, दूसरे को सेलेक्ट कर दिया, फेसेस पे गए, इतना पार्ट मैंने डिलीट किया यहाँ से। दूसरा पार्ट मुझे यहाँ से इतना ही पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए ना, इतना पार्ट मैंने कर दिया डिलीट। सपोज यहाँ से मैंने डिसेलेक्ट कर देता, कंट्रोल प्रेस करके डिसेलेक्ट कर दिया यहाँ से। उसके बाद मुझे यहाँ से कितना पार्ट और नहीं चाहिए, यहाँ समझना। तो भाई आप घूम फिर कर आपको देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा मुझे कितना पार्ट चाहिए कितना पार्ट नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे अब ये पार्ट में बस अंदर ही जाना है, ये इसके अंदर से निकल के ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा। भाई मुझे यहाँ पे इतना चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस के साथ भी काम करना है, बैलेंस कितना करना है। जैसे ये पार्ट मुझे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इतने पार्ट को मैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक और सिंपल ऑप्शन देता हूँ, सेलेक्ट कर दिया टू फेसेस एंड डिलीट। ये पार्ट में बस अलग से आ गया, मैं इसको चाहूँ तो अलग से भी डिलीट कर सकता हूँ। ऐसे भी मैं लेके काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी इस एजिस की वैल्यू नहीं है क्या, नहीं, इसका कोई लेने देना नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ये, या तो आप इसको डिलीट कर दो यहाँ पे, ठीक है, या आपने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड कोलैप्स कर दिया तो भी काम आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे फेसेस है मेरे पास, यहाँ पे फेसेस पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इतनी चीज़ों को मैंने मैनेज किया एंड डिलीट कर दिया मैंने पे, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और राइट क्लिक एंड ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड ऐड सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, ओके। वर्टेक्स पे गए, इनको वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। गैपिंग का समझना, गैपिंग कैसे करना पे, अगर मुझे यहाँ पे लगता है 3 प्रेस करने से मेरे पास यहाँ पे चीज़ मैनेज हो रही तो मैं मैनेज करूँगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो आपको ये बैलेंस समझना पड़ेगा कि कितने बैलेंस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ताकि मैं उस चीज़ यहाँ पे बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैं इसके थिकनेस एंड बाकी चीज़ को मैं देख के मैं मैनेज कर दूँगा तो वैसे यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। 1 प्रेस कर दिया एंड 3 प्रेस कर दिया, तो ये आपको सॉफ्टनेस के साथ काम करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, 3 प्रेस गेमिंग में नहीं होता है। आपको वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आपको सिर्फ प्रेस करके स्मूथ करना पड़ेगा, सही है ना, सिलेक्ट एंड शिफ्ट एंड स्मूथ, ये होता है, ठीक है। अंडू किया मैंने यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो।